हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स इस चैनल के ऊपर आपको अपनी फ्री क्लास दे रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। आइए आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 8वां ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। और जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास एक ऐसा पार्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाएगा। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, तीन कोणों को मापने की कोई ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री आपके पास? तीन कोणों को मापने की एक ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम एक ट्रायंगल यूज करेंगे ना किसी भी फंक्शन के लिए, आप एक चीज तो जरूर ध्यान रखिए कि वो जो ट्रायंगल आपके पास होगी ना, वो कैसी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल होगी आपके पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जिसमें एक एंगल कितने का आ जाए? 90 का आ जाए। और 90 के जो सामने की साइड है ना, बड़ा एंगल के सामने बड़ी साइड, तो इस बड़ी साइड को बताइए हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे हाइपोटेनियस। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। और एक हमारे पास क्या होता है? आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और एक हमारे पास क्या होती है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड शुद्ध रूप से ऐसी ऊंचाई जो 90 के ऊपर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। यहां हमारे पास एक थ्योरम आ जाएगी जिसको हमने बार बार यूज करना, और पीछे भी हम यूज की है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। और पाइथागोरस क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसमें ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। 90 के सामने वाली साइड, उसका जो स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? रिमेनिंग जो दो साइड आपके पास बच गई ना, एक बेस और एक आपके पास क्या आ जाएगी? हाइट, उनके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। किस में? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहां देखिए हमारे पास कौन से फंक्शन आएंगे। फर्स्ट साइन थीटा। क्या नाम देंगे इसको? SIN। और ये हमारे पास किसका साइन है? हमारे पास इसको हमने क्या बोला है? थीटा बोला है। और नोटेशन आपके पास ऐसी है, इस थीटा की जगह आपके पास कोई भी नोटेशन हो सकती है। और ये सारी की सारी जो नोटेशन आपके पास शो होती है ना, ये हमारे पास एक क्या दिखाएंगी आपको? एक्यूट एंगल दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 से तो क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 से आपके पास क्या होगा? छोटा होगा। एक ऐसा एंगल जो थीटा 0 से बड़ा है, 90 से क्या है? छोटा है। तो फर्स्ट साइन ऑफ थीटा। साइन का रेसिप्रोकल एक आपके पास कौन होता है? साइन का व्युत्क्रम, साइन का उल्टा। साइन का अगर हम क्या करें? रेसिप्रोकल करें तो बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंट आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस थीटा। और कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक थीटा। और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोटेंजेंट थीटा, या उसको हम क्या बोल देंगे? कोट थीटा। फर्स्ट साइन थीटा। क्या बोल रहे हमने? साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। अगर हमारे पास कहीं साइन थीटा लिखा आ जाए ना, तो हम बोलिए उस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 कोसिकेंट थीटा। या फिर अगर हमारे पास क्या लिखा आ जाए? कोसिकेंट थीटा, तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा। साइन एंड कोसिकेंट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन, कोसेक और कोसिकेंट। कोस, सिकेंट और सेक। टेन और कोट। अब देखिए हमारे पास इसको याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
भाई ये हमारे पास एक ऐसी तरीका है, ऐसी एक विधि है जिससे हम सारे की सारे फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला बोलिए हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा को बताओ आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज द साइन थीटा। एंड कोसिकेंट थीटा, जैसा कि हमने बताया था कोसिकेंट साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस था उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। दूसरा कोस थीटा, कोस क्या लिखेंगे हम, सेकंड बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और सीकेंट आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। cos and secant, sin and cosecant are reciprocal to each other. Last tan theta, tan बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और कोट बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपके पास ये जो हमारे पास तीन फंक्शन है ना, और तीन ही क्या आएंगे इनके, रेसिप्रोकल। भाई बड़े काम के होंगे, याद रखने के लिए हमने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप किससे दिखा सकते हो, सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो साइन के लिए हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोसिकेंट के लिए क्या दिखाया, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो कौन कौन से रेसिप्रोकल हैं, तो हमने क्या बताया था, साइन एंड कोसिकेंट थीटा। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंड सेक थीटा। और तीसरा हमारे पास बोलिए क्या आ जाएगा, टेन थीटा एंड कोट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो भाई सीधी सी बात है, ये अपने पास किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा, रेसिप्रोकल। मेनली चीज इनमें जो भी ये थीटा गिवन है ना, आपने इस थीटा को हमेशा क्या मानना है, दैट थीटा इज ऑलवेज नोन एज एन एक्यूट एंगल। अब देखिएगा भाई, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, ठीक है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास कितना है, बी है, ये राइट एंगल का मतलब 90, और ये मेरे पास क्या है, सी है। अब देखिए मैंने क्या ले लिया, यहां थीटा लिया है। थीटा कहां लिया, यहां। थीटा मैं यहां भी ले सकता था, क्यों, थीटा क्या है, एक्यूट, तो थीटा ये भी एक्यूट और थीटा ये भी एक्यूट है। क्यों, एक तो 90 का आ ही चुका, कितने बच गए, दोनों के दोनों जो एंगल बच गए ना, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्यूट एंगल आ जाएंगे। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जिस लाइन के ऊपर एक 90 और एक क्या आ जाए, एक्यूट एंगल आ जाए ना, दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड फॉर बेस। अगर बाई चांस ये थीटा यहां होता ना, तो फिर ये क्या बन जाता, बेस, ये क्या बन जाता, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस नेवर चेंज, बिकॉज 90 के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो बताइए हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बोलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा में कितना आ जाएगा, AC। और साइन का रेसिप्रोकल बताइए कितना आ जाएगा, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, AC बाई AB, मतलब हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। दूसरा हमारे पास कोस थीटा, कोस बोलिए हमने क्या बताया है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। कितना होगा, बेस आपके पास बोलिए कितना आ जाएगा, BC, और हाइपोटेनियस आपके पास कितना आ जाएगा, AC। एंड और जो कोस का रेसिप्रोकल था वो हमने क्या बताया था, सीकेंट थीटा। और सीकेंट बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर आपके पास कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या बन गया है, टेन थीटा। टेन को बताइए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंड टेन का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, कोट, और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बोलिए हमारे पास कितने फंक्शन आए,
तीन फंक्शन आए और तीनों के हमने क्या ले लिए, रेसिप्रोकल्स ले लिए। तो सबसे पहली चीज जो हमने बताई थी ना, आपको किसका स्पेशली ध्यान रखना है भाई, आपको एक्यूट एंगल का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे पास एक्यूट एंगल कितना है C, इसका मतलब BC क्या हो जाएगा, एज ए बेस। और यदि आपके पास एक्यूट एंगल कितना है A, तो बताइए बेस कौन हो जाएगा, AB। हाइपोटेन्यूस नेवर चेंज बिकॉज 90 के सामने सबसे बड़ी साइड, और बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। फर्स्ट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, निकालना बोलिए आपको क्या है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको क्या निकालने हैं, सारे के सारे जो बच गए ना, वो ट्रिग्नोमेट्री क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने। देखिए मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल इन सारी की सारी चीजों को सोल्व करवाने के लिए ले रहा हूं। तो फर्स्ट बोलिए आपके पास हमने क्या लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको हम क्या दिखाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल से दिखाएंगे। राइट एंगल मींस ये तो कितना आ जाएगा 90, और ये बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा थीटा। थीटा एक्यूट एंगल, मर्जी है आप यहां भी ले सकते हो, आप यहां भी, लेकिन जहां ले लिया ना वो बेस होगा। अब बताइए साइन कितना होता है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये एक्चुअली में साइड नहीं होती, बल्कि उनकी साइड्स का रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। 3:5, तो 3x 5x। परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 5। अब बताओ यहां आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, बेस। तो बताइए कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताइए कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है 25, 3 का स्क्वायर है 9, और 25 में से गया 9, बताओ कितना आ जाएगा 16, और 16 को बताओ आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, बताइए आपके पास बेस कितना आ चुका है, बेस आपके पास कितना आ चुका है, 4 यूनिट आ चुका है। कितना आ चुका है, 4 यूनिट। अब बताइए आपके पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा। बोलिए कोस आपके पास सेकंड कैटेगरी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बोलिए बेस कितना है, बेस आपके पास कितना है 4, हाइपोटेन्यूस कितना है 5। दूसरा कोस का रेसिप्रोकल हमने क्या बताया था, सेक थीटा। कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 4/5 कोस एंड सेकेंड रेसिप्रोकल। और तीसरा हमारे पास बोलिए कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो tan बोलिए हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड पेयर आ जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर बोलिए कितना है 3, और बेस बोलिए कितना है 4, एंड कोट थीटा दैट इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या दिया गया था, अगर कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाए, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या चीज बताई, फर्स्ट साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। फिर हमने क्या बताया, कोस, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कोट। एक और नई चीज देखिए, 10 को हम एक और चीज भी लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये बड़ी काम की बात है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कोस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो बताइए 10 आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। तो हमने क्या बताया है, जो tan थीटा हमारे पास होता है ना, वो कितना आ जाएगा, साइन बाई कोस। और जो कोट थीटा है ना, कोट tan का क्या था, रेसिप्रोकल। तो यहां बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाई कितना आ जाएगा, साइन थीटा।
तो एक नजर डालते हैं हमने मेनली फॉर्मूले। सबसे पहली चीज, अगर हम किसी भी फंक्शन का थीटा लेके चले तो सबसे पहले ये थीटा चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, बताइए क्या करोगे? एक्यूट एंगल। क्या मान लोगे इसको? एक्यूट एंगल। जिस पे आपने एक्यूट एंगल ले लिया, यहां लिया तो ये बेस, यहां लिया तो ये बेस, लेकिन परपेंडिकुलर तो 90 के सामने ही रहेगा। कितने फंक्शन? 6 फंक्शन। साइन, रेसिप्रोकल, कोसिकेंट। साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कोसिकेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और सीकेंट हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड कोट इट्स रेसिप्रोकल बेस ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर। एंड 10 को हमने एक और बात लिखी है मेन, साइन बटा में कोस, और फिर हमने कोट को क्या लिखा है? कोस बटा में साइन लिखा है। तो ये हमारे पास क्या थी? नोटेशन। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया ना, हम उसको किस से दिखा सकते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल से शो कर सकते हैं। अगर उसकी 2 साइड का रेशियो होगा, हम तीसरी साइड किससे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। भाई इस थ्योरम का भी इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल होगा। कितने फंक्शन? 6। 3 रेसिप्रोकल, 3 साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। किसकी साइड? एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड। तो अब देखिए, याद रखने का तरीका हमने क्या बताया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आपने क्या करना है? इनको नोटेशन। फर्स्ट साइन, कोसिकेंट, सेकंड कोस, सीकेंट एंड थर्ड टेन एंड कोट। आइए एक एग्जांपल हम और निकाल रहे हैं इनको सोल्व करवाने के लिए। देखिए हम एग्जांपल्स की सहायता से कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कुछ आगे बढ़ाते हैं। आपके पास इफ, यदि आपके पास क्या दे दिया जाए? cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, और आपको क्या निकालना पड़ जाए? फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको 2 साइड का क्या दे रखा है? रेशियो गिवन है, और आपको क्या निकालना है? बाकी जो बच गए ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वो निकालने हैं। तो फर्स्ट, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने क्या बताया था? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या आ गया? 90। इसको हमने क्या बताया था? एक्यूट एंगल लिखना है, थीटा। अब बताइए कोस आपके पास क्या था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बोलिए बेस कितनी साइड है? a टाइम्स, और इसका हाइपोटेन्यूस कितना है? b टाइम्स। आप बताओ निकालना क्या? आपको निकालना इसका परपेंडिकुलर। आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन हो, तीसरी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना है? a का स्क्वायर a, हाइपोटेन्यूस कितना है? b, कितना आ जाएगा आपके पास? p का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड p इज इक्वल टू, बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्क्वायर था, वहां जाके हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर दी क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या निकालने हैं? अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट क्या निकालोगे? साइन थीटा। साइन आपके पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। बोलिए परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड बाई में कितना आ जाएगा? बी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट बोलिए कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। कितना आ जाएगा? बी, एंड दैट इज द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तीसरा आपके पास क्या बच गया है? 10। 10 हमारे पास क्या था?
परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या था, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। 10 आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेस आपके पास कितना आ जाएगा, ए, और 10 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या था, कोट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बोलिए कितना आ जाएगा, बेस, और ओवर में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, साइन कोसिकेंट, 10 कोट, फिर हमारे पास है कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सभी को पता है क्या था, सेक थीटा था, जिसको हम बोल दिया करते सिकेंट थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है तो यूजिंग पाइथागोरस हम क्या निकाल लेंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखिए आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, कितना एंगल आपके पास है, 90। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी में, ए बी सी में, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, ये कितना आ जाएगा सी, और क्या कह दिया, एंगल बी आपके पास कितना है, 90। अब देखिए कि ए बी है ना वो कितना है, 27, और क्या कह दिया जो बी सी है ना वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब आपको बताओ कौन सी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट बताइए आपको क्या निकालना है, साइन ए, सेकंड आपको क्या निकालना है, कोस ए, एंड थर्ड आपको क्या निकालना है, tan ए, एंड फोर्थ आपको क्या निकालना है बताइए, साइन सी, और फिफ्थ आपको क्या निकालना है, कोस सी, एंड सिक्स्थ आपको बोलिए क्या निकालना है, tan सी। अब यहां देखिए ये आपके पास क्या है, इसको हमने क्या नाम दिया था, थीटा। थीटा मींस एक्यूट एंगल, क्या नाम दिया था इसको, थीटा। पहले एक बार ए के साथ और एक बार किसके साथ, सी के साथ। अब यहां बताइएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बेस का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49, और 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 625, और 625 बताओ ना किसका स्क्वायर है, 25 का। तो यहां से बताओ क्या इंप्लाइज हुआ, यहां से इंप्लाइज ये हुआ कि हमारे पास हाइपोटेनियस था ना वो आ चुका है, कितना आ चुका है, 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखना आपने, अब जो काम की बात है ना वो यहां है, और सीधी सी बात है हर जगह जो ट्रिग्नोमेट्री आपको उलझाएगी या फंसाएगी ना वो यहां फंसाएगी। फर्स्ट साइन थीटा, बताओ साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, लेकिन थीटा कौन है, थीटा ए है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, बेस, ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बोलिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, कितना आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ, ये हमारे पास क्या लिया गया था, ए एज एक्यूट एंगल। अब की बार बताइए कौन सा एक्यूट एंगल लिया गया है, सी। तो बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, लेकिन सी यहां थीटा ए था तो यहां थीटा कौन है, सी। जैसे ही आप थीटा सी में जाओगे ना तो ये जो बीसी है ना ये क्या काम करेगा, बेस। क्या काम करेगा, बेस। ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो कौन चेंज हुआ, ये हमारे पास किसका काम करेगा, अब परपेंडिकुलर। जिसका एंगल जहां आ गया ना उसको बेस पे कंसीडर कीजिए। तो बताइए साइन आपके पास ये तो कितना आ चुका है, बेस। तो परपेंडिकुलर बोलिए कितना आ जाएगा, 7/25। कोस कितना आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस बोलिए कितना है, सी है तो सी वाला बेस लीजिए 24/25। और ये हमारे पास क्या लीजिएगा आप, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर, 7, और बेस कितना आपके पास
24. That is the most important fact for the acute angle if it is either on the first acute and if it is on the other acute. तो ये बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए है तो इसको बेस लेना है, सी है तो इसको बेस लेना है, थीटा कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हम ये पहले ही बता चुके थे कि जो थीटा हमारे पास आएगा ना वो आपके पास कैसा एंगल आएगा, एक एक्यूट एंगल आएगा। एक और एग्जांपल देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, कौन से फंक्शन हम एक बार फिर रिकैप करते हैं। पहला फंक्शन साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। दूसरा फंक्शन कोस थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा। और तीसरा हमारे पास टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल हमने क्या बताया, कोट। और टेन को हमने एक और भी लिखा है, काफी बार यूज करेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा। और कोट को हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। अगर वो साइन बाई कोस था तो वो क्या आ जाएगा, कोस बाई साइन आ जाएगा। सोच रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। एक और टॉपिक देखिए, एक और एग्जांपल देखिए जिससे हम थोड़ा सा इसको अच्छा और आसान बना सके। देखिए एग्जांपल, देखिए हम दो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऐसे चेक करें जैसे अब तक जो हमने टॉपिक किया था ना, शायद इनके हिसाब से वो क्लियर हो जाए। पहली चीज, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलिए कौन सी है, एबीसी। तो हमने पहले ही कहा था अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। बताइए हमारे पास क्या आ जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, बी आपके पास क्या दिया उसने, राइट एंगल। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ए। ये आपके पास कितना आ जाएगा, सी। अब बताओ सबसे पहले उसने क्या दिया है, 10a। बताओ किसके बराबर है, √3। ए का मतलब एक्यूट एंगल, समझ गए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो आप मेरे को ये बताइए कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ए हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल, तो दैट इज कंसीडर्ड फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर बोलिए कितना है, 1, और बेस बोलिए कितना है, 3। तो बताइए कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो बताओ आपके पास कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ए बी बोलिए आपके पास कितना है, ए बी देखिए हमारे पास कितना है, √3। तो बताइए कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। एंड बी सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो बोलिए ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, √4। तो बोलिए हमारे पास इसका जो हाइपोटेन्यूज आ चुका है ना, वो हमारे पास बताइए कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बताइए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या बता रखा है, साइन ए कोस सी एंड कोस ए साइन सी। तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन ए एज एन एक्यूट एंगल। जैसे ही ए एक्यूट तो ये क्या आ जाएगा, बेस, और ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बोलिए कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। दूसरा कोस सी, अब की बार आपने क्या करना है, सी को एक्यूट, जैसे ही एक्यूट एंगल जैसे ही बेस चेंज, बी सी, बी आपके पास सॉरी सी आपके पास क्या आ गया है, एक्यूट एंगल। क्या निकालना है, बेस आ चुका है, बेस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस प्लस कोस ए, फिर ए पे आ जाइए। तो ए आपके पास क्या काम करेगा, फिर बेस का काम करेगा। सो बेस √3 ओवर हाइपोटेनियस 2 एंड sin C, C as an acute angle, so BC as an base and AB perpendicular, base perpendicular, sin C perpendicular over hypotenuse, then multiplying
एकम 1, 2 दूनी 4, √3 की गुना 3 से 3 और 2 दूनी 4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 जमा में 3, तो बोलिए कितना आ जाएगा 4 बटा में 4, बताइए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा था, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड सॉल्यूशन। बताइए क्या निकालना है, कोस A कोस C साइन A और क्या आ जाएगा साइन C। कोस किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस फिर किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और फिर हमारे पास साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर। लेकिन एक बार तो क्या लेना पड़ेगा, ए एज एन एक्यूट एंगल, इसका मतलब बेस। तो बोलिए बेस कितना आपके पास, बेस हमारे पास कितना आ जाएगा √3/2 कोस C। तो बोलिए कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 1 और बाई में कितना आ जाएगा √t एंड माइनस। अगली बार साइन A क्या बन गया, बेस, हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो बोलिए कितना आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ जाएगा 1 बाई में कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस एंड साइन C आपके पास ये आया, तो ये क्या बन गया है बेस, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा √3 बटा में 2। बोलिए एलसीएम कितना आ जाएगा 4, √3 गुना में √3 गुना में 1, तो कितना आ जाएगा 0 बटा में 4, दैट इज इक्वल टू 0। कर लेंगे फर्स्ट, कर लेंगे सेकंड। सिर्फ एक नई चीज, क्या नई चीज, सिर्फ आपने बार बार किसको चेंज किया है, इसके एक्यूट एंगल को चेंज किया। और जैसे ही एक्यूट एंगल चेंज हो गया ना, तो बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, चेंज, हाइपोटेनियस नेवर चेंज। ये ध्यान रखना आपने। ये हमारे पास क्या था फर्स्ट। आइए सेकंड पे देखिए, सेकंड में क्या दे रखा है इसने, हम यही करवा रहे हैं, इसको हो जाएगा यहीं पे PQR ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोलिए आपके पास एंगल Q बताइए कितने का है, 90 का है। ये हमारे पास आ जाएगा P, ये हमारे पास आ जाएगा Q और ये हमारे पास कितना आ जाएगा R। PQ बताइए कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या गिवन है, PR प्लस में QR और दैट इज इक्वल टू 25। अब QR को बताओ आपने क्या मान लिया, लेट QR को बताओ हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर। तो आपके पास बताओ जो PR है ना, वो बताओ कितना आ जाएगा 25 माइनस x आ जाएगा। और जब हमारे पास कोई रिलेशन किस में आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बोलिए क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुना में 25 दूनी 50 और इंटू x, और किसके बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको यहां ले आइए आप, तो बोलिए जब x स्क्वायर को यहां लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा माइनस के 50x, 625 प्लस का यहां ले जाओ, 25 प्लस का 625 माइनस का, तो माइनस के 50x माइनस के 600, माइनस से क्या गया माइनस, तो x बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा 600 बटा में 50। 0 से क्या गई 0, 5 एकम 5 और 5 गुना में 12, तो बताइए हमारे पास x की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ चुकी है, x बताइए कितना आया 12। 25 में से गया 12, कितना बन गया 13। 5, 12 और 13 हमको पता है ये एक ट्रिपलेट है। क्या है, एक ट्रिपलेट है आपके पास, किसका, पाइथागोरस का। इसको हम यहां से कर रहे थे। अब बताओ वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन p, कोस p, टेन p। अब बताइए
साइन पी, दूसरा कोस पी और तीसरा टेन पी। अब हमारे पास ये जो चीज है ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये बताइए हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल। ये हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल। बताइए साइन किसके बराबर आ जाएगा? साइन को हमने बताया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर P एक्यूट है तो ये क्या बन गया? बेस। क्या बन गया? ये बेस। हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो बोलिए कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर? 12 और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 13। कोस बेस, क्योंकि P निकालना है तो बेस कितना आ जाएगा? 5/13। और अब हम क्या निकाल लेंगे? 10 हमारे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना? 5। क्यों? क्योंकि P क्या है? एक्यूट एंगल है। तो बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा? तो सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, एक्यूट एंगल जहां भी लो ना, वहां हमें बेस और परपेंडिकुलर, बस ये दो चीज। फंक्शन 3 साइन कोस टेन, 3 उसके रेसिप्रोकल्स। कौन से? साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेन का कोट, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्री का एक ओवरव्यू हमने दिया है। सोचा है कि शायद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद हमारे पास इसके काफी सारे आगे भी कंटेंट बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम करियर के साथ। थैंक यू।